अक्सर कहा जाता है दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेस जो होता है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। हाय, मेरा नाम अमित ग्रोवर डीएसपी म्यूचुअल फंड से हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में ऐसी जानकारी दूं जहां पे आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाए और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स आसानी से अचीव कर पाओ। अक्सर देखा जाता है लोग सोचते हैं कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें बहुत जानकारी होनी चाहिए, हमें इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, हमें बैलेंस शीट्स पढ़ना आना चाहिए, हमें दुनिया में क्या चल रहा है इस सब की जानकारी होनी चाहिए। ऑनेस्टली ये सब की जानकारी अगर आपके पास नहीं भी है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, फिर भी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं पता कि ये मोबाइल फोन के अंदर क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और किस तरीके से काम करता है, नहीं फर्क पड़ता एज लॉन्ग एज आपको व्हाट्सएप, एसएमएस और गूगल मैप यूज करना आता है। उसी तरीके से गाड़ी चलाने के लिए आपको बेसिक किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं उसके रूल्स पता होने चाहिए। इंजन कैसे काम करता है, क्लच कैसे काम करता है, गियर कैसे काम करता है, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं भी है फिर भी आप गाड़ी चला सकते हो। उसी तरीके से अगर आपको दुनिया के सारे फाइनेंशियल टर्म्स नहीं समझ आते, कोई बात नहीं, आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी है जिससे आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। सबसे पहली चीज, इंसान पैसा तो फिर भी कमा लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी मिस्टेक जो इंसान शुरुआत में ही करता है कि किस पर्पस के लिए पैसा कमा रहा है वो कभी भी वो अपने आप से डिस्कस नहीं करता। सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस में जो फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अपने गोल्स को लिख लो, और गोल्स लिखने के लिए एक सिंपल पीस ऑफ पेपर लो और अपने गोल्स लिख दो। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके मीडियम टर्म गोल्स क्या हैं और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। और जब मैं कहता हूं गोल्स लिखो, इसमें आपको बातें हवा में नहीं करनी। आपको ये नहीं कहना कि मुझे पूरी दुनिया घूमना है, ये बड़ी विजुअल थिंकिंग हुई। आपको प्रिसाइज गोल लिखने हैं कि आप अपने पैसों से करना क्या चाहते हो और फाइनेंशियली आप क्या अचीव करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि आपको बच्चों की फीस भरनी है। शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता है कि आपको हर साल अपनी फैमिली को घुमाने लेके जाना है। मीडियम टर्म गोल ये हो सकता है कि आपको शायद घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, या फिर आपको कोई घर का कुछ डेकोर चेंज करना है। लॉन्ग टर्म गोल आपके बच्चों की शादी हो सकती है, बच्चों की हायर एजुकेशन हो सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल वो होता है रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है, अनफॉर्चुनेटली हम सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं उसको। एक बात जरूर याद रखना, बच्चों को अपनी एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए फिर भी लोन मिल जाएगा बैंक से, बट आपको अपनी इतनी लंबी रिटायरमेंट के लिए कोई भी बैंक लोन नहीं देगा। और भले आप चाहो या ना चाहो, हम में से बहुत सारे लोग बहुत लंबा जिएंगे और हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी अपने रिटायरमेंट के लिए। और जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचते हो, ये मत सोचना कि थोड़े पैसों से काम चल जाएगा। महंगाई ऐसी चीज है जो कभी दिखती नहीं है। जो चीजें 20 साल पहले, 30 साल पहले बहुत सस्ती हुआ करती थी, आज बहुत महंगी हो गई हैं, और वही चीज जो आज बहुत महंगी है कल बहुत 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 ज्यादा महंगी हो जाएंगी। इसीलिए हमें रिटायरमेंट पे फोकस करना चाहिए और रिटायरमेंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट गोल होना चाहिए। एक बार अपने गोल्स लिख लिए आपने, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मीडियम टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, अभी आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से एसेट क्लास में डालना चाहते हो पैसा और कितने प्रतिशत डालना चाहते हो। दो सबसे बड़े एसेट क्लास होते हैं, एक जो महंगाई को हरा सकता है जिसको इक्विटी कहते हैं, और दूसरा जो बहुत सेफ है, स्टेबल है, बट महंगाई जितने रिटर्न देते हैं उसको हम फिक्स्ड इनकम या एफडी के नाम से उसको हम जानते हैं। और थोड़ा बहुत पैसा हम गोल्ड में भी डाल सकते हैं। गोल्ड टिपिकली जब दुनिया में अनसर्टिनिटी होती है, सुख दुख पे काम आ जाता है। इक्विटी की जानकारी अगर सिंपल भाषा में दूं तो बहुत सिंपल एसेट क्लास है, बिकॉज इक्विटी का मतलब होता है कि आप कंपनियों में निवेश कर रहे हो, आप बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे एशियन पेंट हो गया, डी मार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये मैंने कुछ नाम बताए हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कौन सी अच्छी कंपनीज हैं। म्यूचुअल फंड्स इन अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं लंबे दौर के लिए और आपका पैसा ग्रो करते हैं। इक्विटी में रिटर्न्स तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, बट
इक्विटी में रिस्क भी बहुत होता है, जोखिम भी बहुत होता है, बिकॉज ये इक्विटी मार्केट जो होती है ये उतार चढ़ाव से बनी होती है। इसमें कभी कभी कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा करती है, और कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाती है, और कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब इक्विटी मार्केट में कोई रिटर्न ही नहीं बन रहे होते, बड़ा बोरिंग सा वक्त लगता है उस समय। तो ये अच्छा वक्त, बुरा वक्त, बोरिंग वक्त, ये इक्विटी की जर्नी का पार्ट है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें आपका होराइजन एटलीस्ट 10 साल से ज्यादा होना चाहिए। फिक्स्ड इनकम या एफडी उसको कहते हैं जहां पे आपको थोड़े बहुत एश्योर्ड रिटर्न्स मिल जाते हैं। इसमें उतार चढ़ाव कम होता है, बट इसमें आपके रिटर्न्स महंगाई को हरा नहीं पाते। और गोल्ड जनरली कहा जाता है 5 से 15% गोल्ड पोर्टफोलियो में ठीक रहता है। अभी हम सब डिफरेंट हैं, हम सबकी लाइफ डिफरेंट है। कोई डिफरेंट लाइफ स्टेज पे है, कोई अपनी लाइफ शुरू कर रहा है, कोई अपने रिटायरमेंट के नजदीक है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस क्लास में है, कहीं पे हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, कहीं पे सिर्फ एक पर्सन कमा रहा है, किसी का बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, किसी के बिजनेस में थोड़ा कम रिस्क है। हर एक के हालात बहुत अलग हैं। किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के बच्चे ही नहीं हैं, कोई अपने पेरेंट्स को भी देख रहा है, किसी के पास घर है, किसी के पास घर नहीं है, किसी को इनहेरिटेंस मिलने वाली है, किसी को इनहेरिटेंस नहीं मिलने वाली। ऐसे बहुत सारी चीजें, हर एक के हालात अलग होते हैं। उसके अलावा हर एक इंसान डिफरेंट होता है साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी। कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जब मार्केट ऊपर नीचे जाए तो ज्यादा घबरा जाते हैं, कुछ लोग कम घबराते हैं, और कुछ लोग मॉडरेट रहते हैं। तो हर एक इंसान भी डिफरेंट होता है साइकोलॉजिकली भी। इमोशंस हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करते हैं। सो एंड में कहने का मतलब यह है कि आपको जो अपना एलोकेशन है, इक्विटी जोखिम में कितना डालना है, फिक्स्ड इनकम में कितना डालना है, और थोड़ा बहुत गोल्ड में कितना रखना है, ये जो प्रतिशत है ये आपको अपने गोल्स और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करना है। लोग अक्सर एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इक्विटी तो बिल्कुल बनता ही नहीं है। जैसे अगर आपको अपने बच्चों के लिए हर साल स्कूल फीस भरनी है, वो पैसा इक्विटी में नहीं हो सकता। बट अगर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहे हो तो यहां पे आप जोखिम ले सकते हो, यहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। बातें मैं फिर दोहराऊंगा। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपके गोल्स क्या हैं, उनको लिख लो। उसके बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में और थोड़ा गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करो, राइट एलोकेशन में, अपने गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करो। और ये करने के बाद जो होगा, बेसिकली मार्केट्स खुद रिटर्न बना के देती हैं। जरूरत से ज्यादा जोखिम लेना भी गलत है और कम जोखिम लेना भी गलत है। अक्सर लोग देखा गया है कि लोग सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। वो मत कीजिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। प्रोसेस जहां पे आप गोल बेस्ड प्लानिंग कर रहे हो। आपके बच्चे ये नहीं पूछेंगे कि आपने रिटर्न्स कितने बनाए, बच्चे आपसे ही पूछेंगे कि पापा हमारे पास क्या या पापा या मम्मा हमारे पास क्या पैसे हैं सफिशिएंट अपने गोल्स अचीव करने के लिए, क्या मेरे स्कूल के या कॉलेज की फीस के लिए आपके पास पैसे हैं। आपकी वाइफ ये नहीं पूछेगी आपने कितने रिटर्न्स बनाए, वो आपसे ये पूछेगी कि क्या हमारे पास सिर्फ इतना पैसा है कि रिटायरमेंट को हम आराम से रह सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स को सिंपल रखिए, कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश मत कीजिए, गोल बेस्ड प्लानिंग कीजिए, अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। और जितना भी नॉइज होता है, जितना भी मार्केट में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, उसको, प्रेडिक्शंस को रखिए साइड में। मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अपने गोल्स पे फोकस कीजिए और अपने प्रोसेस पे फोकस कीजिए। आई एम श्योर इन चीजों का आप फॉलो करोगे, आप अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स लॉजिकली अचीव कर पाओगे और आपका जीवन में स्ट्रेस कम होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा, और आप अपने गोल्स ठीक ठाक सही तरीके से अचीव कर पाओगे बिना रातों की नींद खोए। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड।